आज के एपिसोड में पोकेमॉन वर्ल्ड बिल्डिंग को काफ़ी अच्छे से दिखाया जाएगा, यानी कि अलोला रीजन वर्क कैसे करता है, ये किसको मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें ये पता लगेगा कि लिली के फादर उसके बीच में कितना कमाल का बॉन्ड है, जो सही में एकदम मिस्टीरियस तरीके से दिखाया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी तरीके से इस पोकेमॉन सीरीज़ में ऐसी कोई स्टोरी आई होगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कुकुई के घर पे हमारे पोकेमॉन्स लंच कर रहे हैं, लेकिन दो पोकेमॉन लंच के लिए नहीं आए हैं। इसको पता है कि वो कौन है। पहला है राउलेट, जिससे वो पूछता है कि आखिर मेल्टन है कहाँ, लेकिन मेल्टन वो तो पेन खाना चाहता है, जिसके लिए वो एकदम लालची भी हो रहा होता है। लेकिन उतने देर में बोट राउलेट जाता है और उसे पकड़ लेता है और इजिली बचा भी लेता है, वरना एक और पेन यहाँ पर शहीद होने वाला था। लेकिन उतने देर में प्रोफेसर आते हैं और वो अपना पेन छुपा लेता है और बताता है कि मेल्टन ने एक और पेन को खा लिया है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सही में बर्नेट काफ़ी गुस्सा करेगी ये चीज़ देखकर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। वो दिखाता है कि नहीं, इस बार मैंने बचा लिया है और वो यहाँ खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तब वो पूछता है वैसे बर्नेट गई कहाँ है। तब वो कहता है वो तो पता नहीं, वो वहाँ पर रिसर्च के लिए गई है, कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है उधर। और हमें दिखाया जाता है कि कौन सी रिसर्च चल रही है। यहाँ पर लिली और ग्लैडियोन ये दोनों भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि उनके फादर अभी जिंदा है, जिसकी बात से वो रिसर्च में लग चुके हैं। यहाँ फावा बताता है मोहन के जाने के बाद रिसर्च बंद हो गई थी और सारी रिसर्च को हमने लैब में ले आए थे और लूसमिन ने मना किया था कि वो ये चीज़ को कॉन्फिडेंशियली रखेगी, यानी कि किसी को पता लगने नहीं देगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा वो इमोशनल भी होता है। लेकिन मोहन के जाने के बाद वो आँख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो कहीं गए नहीं हैं, वो जिंदा है। इसके वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तब थोड़ा इमोशनल हो जाता है वो ये सोच के कि पता नहीं वो किस हालात में होंगे। तो सही में ये बात तो सेंस वाली है भाई, कि किस हालात में है ये भी हो जाए इंपॉर्टेंट है। जिंदा तो बहुत लोग होते हैं। तो वो दिखाते हैं कि ये इस तरह दिखते हैं उस टाइम पर। यार कितना अजीब लग रहा है फाबा। द सीक्रेट प्रिंसेस। और दूसरी ओर लूसमिन उस फोटो को देख के अपने मोहन के बारे में सोचती है कि उसने लास्ट बार जब उसे अलविदा करा था तो क्या सीन चल रहा था। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उतनी देर में वहाँ पर बर्नेट और विक आते हैं और वो बताते हैं कि फ़िलहाल तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं है उनकी लोकेशन को लेकर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे अभी भी याद है। फिर दिखाया जाता है ग्लैडियन को, जो भागते हुए आता है। जब ये नॉर्मल दिन बिता रहे थे तो वो आके बताता है कि मोहन अभी जिंदा है, क्योंकि ये बात थापू ने कंफर्म किया है कि कहूना ने तो ये सेंस बनाती है। और जो टापू लेले का टेस्ट था वो एकदम इस चीज़ को कंफर्म कर देता है। और उस मूवमेंट से अभी तक ये इस रिसर्च में लगे हुए हैं। लूसमिन काफ़ी गिल्ट में होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से ये बात छुपा रखी थी कि मोहन अभी जिंदा है और किस तरह से वो गए थे। इस बात को गिल्ट में रखते हुए वो सोच तो रही होती है, जिसके बाद वो अपने वापस पुराने घर जाती है जहाँ पर लिली का मेंशन है। वहाँ पर होप्स उसको स्वागत करते हैं और एक अलग सा चेम्बर खोलते हैं जहाँ पर सिमोन का सामान पड़ा होता है। वहाँ थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता लगता है कि यहाँ तो जी रिंग भी पड़ा हुआ है, जो शायद मोहन का ही होगा। तब होप्स उन्हें आके बताते हैं कि आपने एकदम सही कहा, ये उन्हें हाला ने दिया है जब वो यहाँ पर रिसर्च करने आए थे अल्ट्रा बम होल के ऊपर। तो ये सारी बात जानने के बाद ग्लैडियन ये जी रिंग लिली को देता है और कहता है कि तुम्हें एक बार हाला से जरूर बात करनी चाहिए। फिर लिली ये जी रिंग स्नोई को दिखाती है। स्नोई काफ़ी एक्साइटेड होती है, क्योंकि अब वो भी रिमूव परफॉर्म कर पाएगी। जिसके बाद लिली भी काफ़ी खुश होती है और खुशी ने एक डोर खोलती है, जिसके अंदर एक रोबोटिक टाइप पोकेमोन पड़ा होता है। तो ये है आज का पोकी क्विज। इन चारों पोकेमोन में से किसी भी एक पोकेमोन का नाम आपको कमेंट करना है, यानी कि हर एक पोकेमोन ट्रेनर को सिर्फ एक ही पोकेमोन का नाम कमेंट करना है। अगर लगातार आप कमेंट कर दोगे तो कमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ एक ही पोकेमोन चूज़ करना जो सबसे पहले किया हो और किसी और ने उससे पहले कमेंट ना किया हो। तो पिछली वीडियो की लाइट 4 बताने से पहले थैंक यू यार, आपने इस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया, लाइक भी अच्छे आए थे, तो मुझे काफ़ी खुशी है। और मैं चाह रहा था कि ये वीडियो जल्दी आ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो जल्दी नहीं आ पाई। लेकिन अगर ऐसा रिस्पॉन्स आएगा तो यार संडे के बाद तो मैं मिस नहीं कर सकता कैसे भी करके। तो थैंक यू यार। तो सबसे पहले आते हैं निकुंज, गणेश फुलमाली, श्री लीला कुमारी एंड नॉन चैनल। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम। सॉरी फ्लो में बह गया मैंने शायद न्यून मैन का डायलॉग बोल दिया, कि थोड़ी देर पहले न्यून मैन की वीडियो देख रहा था मैं। वो वैसे ही इससे पहले गेम ही खेल रहा था मैं, इसलिए ऐसे डायलॉग निकल जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं हमारे चैंपियन की, क्योंकि मैंने कहा था घूस में आपको अच्छा नाम बताना, और मैंने ये भी कहा था कि अच्छे नाम मैं सारे कमेंट करूंगा, लेकिन कोई भी अच्छा नाम नहीं मिला सिर्फ इसको छोड़ के। और ये सबसे काफ़ी कमाल का था जो दिया है आयुष रजक ने, अलाइव फॉर डिस्ट्रक्शन। और सही में वो जी भी इसलिए रहा है कि डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए एकदम परफेक्ट नाम सूट करता है ये तो मैं सोच नहीं पाया था। बैक टू द टॉपिक। अब इन्होंने देखा है इस नए पोकेमोन को, जिसका नाम मैगरिना है। ये एक आर्टिफिशियल पोकेमोन है। लूसमिन बताती है कि ये एंटिक स्टोर से इसके पापा लाए थे, क्योंकि ये पहली पोकेमोन है किंगडम की जो एक प्रिंसेस के तौर पे दिखाई गई थी। इसी के कारण इसे ले आए थे। क्या प्रिंसेस के कारण?
हाँ, क्योंकि तुम उसके लिए एक प्रिंसेस की तरह ही थी। जिसको सुन के लिली काफ़ी खुश होती है। अब अगले दिन पोकेमॉन स्कूल में जहाँ पर लिली बताती है कि उसके फादर ने उसको जी रिंग भी दिया, उसके रूम में भी गए, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ नया देखा। जिसके बाद वो बताते हैं प्रोफेसर को कोई कि आज वो हाला से मिलने जा रही है, सिर्फ इसके बारे में बात करने के लिए। तब वो कहती है मैं सिर्फ बात नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको यूज़ भी कर सकूँ। जिसके बाद बाकी लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं, तो लिली ये करने जा रही है तो चलो सब मिल के चलते हैं। और तो फिर प्रोफेसर भी कहते हैं चलो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर भी, तो एक ट्रिप कर ली जाए। और इस तरह वो पहुँच जाते हैं हाला के घर पे, जहाँ पर हाला बताते हैं कि मोहन एक काफ़ी कमाल के ट्रेनर थे। जब वो रिसर्च के लिए आए थे उसके बाद उन्होंने एक बार बैटल की थी, जो काफ़ी कई टक्कर दी थी उनके हरियामा को, उनके ज़रोरा ने। वैसे ज़रोरा गया कहाँ ये किसी को पता है क्या? वैसे अभी तक कोई रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद लिली बताती है, सबसे चेयर करते हैं लिली तुम बोल दो जो तुम्हें बोलना है। फिर वो बताती है कि ये उसके फादर ने उसको दिया था गिफ्ट के तौर पे, और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और स्नोई को भी। इसके बाद हाला उसके इंटेंशन को देखते हैं कि एकदम क्लियर इंटेंशन है, कुछ भी गलत नहीं है, और एक अच्छी बॉन्डिंग चाहती है, जिसकी वजह से वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन टेस्ट के तौर पे उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी सब ज़ीरो स्लैमर यूज़ करना होगा। जिसके बाद वो स्टेडियम में आते हैं, यानी कि जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं, वहाँ पर वो परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस एकदम सही जा रही होती है, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ लैक ऑफ एनर्जी की वजह से ये मूव पूरा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी बाकी लोग उसे मोटिवेट करते हैं कि तुमने काफ़ी कमाल का किया, तुम और अच्छा कर सकती हो, कीप डूइंग। जिसके बाद किया वे बताता है कि याद रखना कि पोकेमॉन लीग आने वाली है, हम सब ट्रेन हो रहे हैं बहुत तरीके से। और फिर सोगलिस भी कहता है हाँ मैं तो काफ़ी ट्रेन हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये मूव परफॉर्म करूँ तो उस टाइम तक तुम भी कर लो, क्योंकि हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो हमें ये बात तो पता लग गई है कि बिहाइंड द सीन काफ़ी कुछ चल रहा है पोकेमॉन लीग को लेकर, सभी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसको देख के हालांकि काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि इसका इंटेंशन एकदम क्लियर है, काफ़ी हार्डवर्क भी कर रही है और मूव भी एकदम परफॉर्म बेस्ट किया है, बस ट्रेंड की कमी है, यानी कि इसे ऐसा परमिट के तौर पे कुछ टाइम के लिए इसे दे दिया जाता है, ये अलाउ कर देते हैं। लेकिन उसे कुछ टाइम बाद दोबारा आना पड़ेगा और एकदम परफेक्टली ये मूव परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके बाद उसे लाइसेंस मिल जाएगा ये मूव कभी भी यूज़ करने का। यानी कि अभी सिर्फ कुछ सिनेरियो में यूज़ कर सकती है और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए कर सकती है। अब ये वापस अपने घर जाती है, डैड का वो रूम खोलती है जिसमें वो मैगन्ना को कुछ बताती है कि उसके पापा का ड्रीम क्या था, और वो भी ये ड्रीम पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस दिखाती है। जब वो ये सब बातें बता ही रही थी तब मैगन्ना की आंखें और हार्ट चमकता है कुछ पल के लिए ही, जो सिर्फ स्नोई नोटिस करती है। फिर वो उसको सूंघती है तो लिली को लगता है कि यहाँ कुछ है, तो वो देखती है कि यहाँ तक एक बुक रखी हुई है। बुक में पहले पेज पे ही एक ड्राइंग बनाई होती है मोहन ने, जिसमें वो लिली को खिला रही है, जिसको देख के लिली की आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं कि मोहन का ड्रीम था कि इस मशीन को चालू करके अपनी प्रिंसेस को देना। तो सही में ये चीज़ काफ़ी इमोशनल होती है। वो नेक्स्ट पेज देखती है कि वो किस तरह मूवमेंट करती है, इस सब के बारे में उन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च कर रखी है। जिसके बाद वहाँ पर लूसमिन और ग्लैडियन आते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर हाला ने क्या बोला। तब वो कहती है कि उन्होंने अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन कुछ पल के लिए ही, उसके बाद मुझे एक बार उन्हें टेस्ट देना ही पड़ेगा। जिसके वो काफ़ी खुश होते हैं ये बात को सुनकर। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो वो बताती है कि ये बुक है जो हमारी डायरी लिखी गई है हमारे फादर के थ्रू। इसमें ये भी बताया गया है कि ये मैगन्ना कैसे बात कर सकती है, क्योंकि वो रिसर्चर हैं, इनके लिए उनकी पर्सनल रिसर्च भी चल रही थी। तब वो लूसमिन से पूछती है क्या मैं इसको रख सकती हूँ जब तक ये मूवमेंट ना कर पाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये मूवमेंट कर जाए और उनका ड्रीम ये वाला भी पूरा हो जाए। इसको सुन के लूसमिन उसे अलाउ कर देती है। अब रात को लिली जब उनकी किताब पढ़ती है तब उन्हें पता लगता है कि मोहन की स्टोरी में जब मैं एंटिक शॉप पहुंचा तब मुझे मैगन्ना दिखी, जो जंग खाई हुई एक अजीब सी जगह पे रखी हुई थी। यहाँ पर लोगों को उसकी अहमियत नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि 500 साल पहले एक लॉस्ट किंगडम में एक प्रिंसेस के लिए एक कमाल के साइंटिस्ट ने ये पोकेमॉन को बनाया था, और उसको पूरा बिलीव है कि ये इस पोकेमॉन को ठीक कर सकता है और अपनी लिटिल प्रिंसेस यानी कि लिली को देने वाले हैं। ये सुनकर लिली काफ़ी खुश होती है और स्माइल करते हुए सो जाती है। तो आज का एपिसोड सही में काफ़ी कमाल का था। मैं इस एपिसोड को दूंगा 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग। आप अपनी रेटिंग कमेंट कर सकते हैं। बात करें इस एपिसोड में कुछ कमाल की चीज़ों की, तो यार उसमें बैटल तो कहीं पर नहीं थी, लेकिन बहुत ही कमाल की स्टोरी बनाई गई है। एक अच्छी बिल्डिंग कर दी गई है कि कहूना ऐसे किसी को जीरिंग नहीं यूज़ करने देते हैं, इसलिए ज़्यादातर इविल टीम के पास जीरिंग नहीं है, क्योंकि जीरिंग परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है कहूना के अलाउंस, और कहूना तभी अलाउ करेंगे जब उनका टेस्ट पार कर दिया जाएगा। तो स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं होता है, यानी पोकेमॉन लीग में भी अपने किसी और जीरिंग का यूज़ करते हो किसी भी ट्रेनर को नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि हर प्रकार के टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो पता होता है कि इस पोकेमॉन का क्या वीकनेस है, इस ट्रेनर की क्या वीकनेस है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के कोई वीकनेस नहीं होती है। उस टेस्ट को ना पार करने की वजह से लियोन भी शायद ना पाए, क्योंकि उसको बोल देंगे कि हमारे इस लोकेशन पे पहुंच के दिखा, वो लोकेशन में बहुत ज़्यादा बेकार है, जोरो की टक्कर का है वो, जोरो से कम ही होगा यार।
नहीं यार, दोनों ज़्यादा जल्दी खो सकता है और वो सीधे रास्ते में खो जाता है, तो वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन आपको ये पता लग चुका है कि हाल आप लोग करते हैं, टीम रॉकेट को कैसे यूज़ करने को मिला, नानू की वजह से ये भी आपको पता लग गया होगा। पॉकेट वर्ल्ड में क्या-क्या चल रहा है, लीग के लिए सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी आपको पता लग गया होगा। यानी कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, जो आपको इस एपिसोड में देखने को मिल गया होगा। एक कमाल का बॉन्ड देखने को मिला आपको लिली और उसके फादर की ओर से, जिन्होंने एक दूसरे को मिले भी नहीं हैं। तो फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट एपिसोड काफी जल्दी आ जाएगा। गाइस, रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। अगर आपको चाहिए मास्टर क्वेस्ट, तो ये मास्टर क्वेस्ट उन जो 4 पोकेमॉन जिन्होंने बताए थे कि क्विज में जो पूछे थे, उन चारों की टाइपिंग भी आपको कमेंट करनी होगी। जो सबसे पहले कमेंट कर देगा वो चैंपियन क्विज जीत जाएगा। अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, रीटेक नहीं ले सकता हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।